हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग डोज हब के अंदर। और जैसा कि आप सभी को पता है, अपन पढ़ रहे थे किसके बारे में, फार्मेकोलॉजी के बारे में, है ना। और फार्मेकोलॉजी अपन बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे अपन पढ़ रहे थे ब्रांचेज ऑफ फार्मेकोलॉजी। तो मैंने आपको फार्मेकोलॉजी कितनी ब्रांचेज बताई थी साहब? 2 ब्रांचेज बताई थी। कौन कौन सी? फार्मेकोकाइनेटिक्स एंड फार्मेकोडायनेमिक्स। ठीक है साहब। तो फार्मेकोकाइनेटिक्स के अंदर मैंने आपको बताया था फार्मा यानी कि ड्रग एंड काइनेटिक यानी कि मूवमेंट ऑफ द ड्रग बाय द बॉडी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बॉडी ड्रग के साथ में कैसे रिएक्ट कर रही है, बॉडी ड्रग के साथ में कैसे रिएक्ट कर रही है। आगे बात समझ में। इसको तो अपन ने क्या बोला था साहब? फार्मेकोकाइनेटिक्स। क्या बोला था सर? फार्मेकोकाइनेटिक्स। ठीक है। एंड आपकी अनोदर जो ब्रांच है वो कौन सी? आपकी फार्मेकोडायनेमिक्स। कौन सी ब्रांच है साहब? फार्मेकोडायनेमिक्स। ठीक है। वर्ड ब्रेकडाउन यानी कि अपन इस शब्द को तोड़कर देखें ना, तो आपका फार्मेकोडायनेमिक्स जो वर्ड है वो आपके 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? फार्माकोन। फार्माकोन यानी कि ड्रग। ठीक है साहब। और डायनामिक यानी कि इफेक्ट या फिर एक्शन। देखिए, अपन जब किसी क्यूट से पर्सन को देखते हैं ना, हाँ आप जैसा क्यूट पर्सन, उसको अपन देख के क्या बोलते हैं? वाह यार क्या डायनेमिक पर्सनैलिटी है। डायनेमिक यानी कि क्या इफेक्टिव पर्सनैलिटी है, यानी कि उसका इफेक्ट आ रहा है, उसका इफेक्ट आ रहा है। आगे बात समझ में। तो कहने का मतलब ये है, फार्मा यानी कि ड्रग, डायनेमिक मतलब इफेक्ट। किसका इफेक्ट साहब? ड्रग का इफेक्ट। किसके ऊपर? ऑन द बॉडी। बॉडी के ऊपर ड्रग का क्या इफेक्ट आ रहा है, इसी को अपन क्या बोलेंगे साहब? फार्मेकोडायनेमिक्स। देखो दोनों के अंदर इतना सा ही अंतर है जितना कि 2 सेंटेंस है आपके इंग्लिश के। कौन कौन से? हाउ आर यू एंड हु आर यू। बस एक शब्द का अंतर है ना। इसी प्रकार से थोड़ा सा ही अंतर है किस किस के अंदर? फार्मेकोकाइनेटिक्स एंड फार्मेकोडायनेमिक्स के अंदर, है ना। जैसा कि आपको बुक के अंदर बस एक ही लैंग्वेज देखने को मिलेगी। कौन सी? फार्मेकोडायनेमिक की। व्हाट ए ड्रग डज टू द बॉडी। यानी कि ड्रग बॉडी के लिए क्या कर रही है, ये तो आपके क्या कहलाएगा साहब? फार्मेकोडायनेमिक्स। ठीक है साहब। और अगर अपन बात करें फार्मेकोकाइनेटिक की, तो वहां पे मैंने वो क्या बताया था? व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। यानी कि आपकी बॉडी ड्रग के लिए क्या कर रही है, वो आपका क्या कहलाएगा? फार्मेकोकाइनेटिक्स। आगे बात समझ में। कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे बेहतर तरीका आप यही है, पहले आप क्या कीजिए? वर्ड का ब्रेकडाउन कीजिए, शब्द को तोड़िए। जैसे मैंने आपको बताया था फार्मेकोडायनेमिक्स, फार्मा यानी कि ड्रग, फार्मा यानी कि ड्रग, डायनामिक्स यानी कि इफेक्ट। किसका इफेक्ट साहब? ड्रग का इफेक्ट। किसके ऊपर? बॉडी के ऊपर। यानी कि यहाँ पे जो भी कर रही है ना, वो आपकी कौन कर रही है? आपकी ड्रग कर रही है। तो अपन बोल सकते हैं क्या? फार्मेकोडायनेमिक्स इज डिफाइंड एज द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी। यानी कि बॉडी के ऊपर ड्रग का क्या इफेक्ट आ रहा है, इसी को अपन क्या बोलेंगे साहब? फार्मेकोडायनेमिक्स। आगे बात समझ में। अनदर डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो अपन बोल सकते हैं एक्शन ऑफ ड्रग। किसका एक्शन साहब? ड्रग का एक्शन। किसके ऊपर? बॉडी के ऊपर, है ना। आगे बात समझ में। बोले शाबाश, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। यानी कि एक्शन ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी इज कॉल्ड फार्मेकोडायनेमिक्स। ठीक है। और बुक के अंदर सिंपल सी लैंग्वेज बट कंफ्यूजिंग लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी। व्हाट ए ड्रग डज टू द बॉडी। दवाई आपकी बॉडी के लिए क्या कर रही है, इसी को अपन साहब क्या बोलेंगे? फार्मेकोडायनेमिक्स। क्या बोलेंगे सर? फार्मेकोडायनेमिक्स। आगे बात समझ में। आई होप आपको डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है साहब। अब देखिए अपन बात करते हैं किसके बारे में? क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग इफेक्ट्स। किसके बारे में बात करते हैं साहब? क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग इफेक्ट। तो देखिए, आप कोई भी दवाई लोगे, उसके साथ कितने इफेक्ट आएंगे आपकी बॉडी के ऊपर? 2 इफेक्ट आएंगे। कौन कौन से? एक तो आएगा आपका डिजायरेबल इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट आएगा साहब? डिजायरेबल। दूसरा आपका कौन सा आएगा साहब? नॉन डिजायरेबल। कौन सा इफेक्ट आएगा साहब? नॉन डिजायरेबल। डिजायरेबल को आप क्या बोल सकते हो साहब? वांटेड इफेक्ट, जो कि आप इफेक्ट लाना चाह रहे हो। कहने का मतलब ये, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देके बताऊं। आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है साहब? आपको पेन हो रहा है। क्या हो रहा है सर? आपको पेन हो रहा है। पेन के लिए आप क्या करोगे? पैरासीटामोल की टेबलेट लोगे। आगे बात समझ में। हाँ, सिंपल पैरासीटामोल भी ले सकते हो, डाइक्लोपीसीएम भी ले सकते हो। अब देखिए, आपका डिजायरेबल इफेक्ट तो क्या हुआ? पेन को ठीक करना। आपकी पैरासीटामोल बॉडी के अंदर जाएगी, ठीक है साहब, और जाने के बाद में पेन को क्या कर देगी साहब? ये कम कर देगी। तो ये तो आपका क्या हुआ? डिजायरेबल इफेक्ट।
आगे बात समझ में? अरे यस सर, नो सर, बोले तो यस सर। ठीक है साहब। उसके बाद अपन बात करते हैं पैरासीटामोल आप जब लोगे ना तो पेन को तो ठीक करेगी ही सही, बोले साहब बिल्कुल करेगी। इसके साथ में क्या करेगी, आप जब टैबलेट लोगे ना तो उसका कैसा टेस्ट आएगा, बिटर टेस्ट आएगा। अरे गोली मीठी होती है, कड़वी होती है, बोले सर सबको पता है कैसी होती है, कड़वी होती है। आगे बात समझ, तो इसका जो बिटर टेस्ट है ना वो इसका क्या आएगा साहब, अनवांटेड इफेक्ट, नॉन डिजायरेबल इफेक्ट। आगे बात समझ में? ठीक है। और इसके अलावा क्या करती है, आपके लीवर को डैमेज करती है साहब। किसको डैमेज करती है, लीवर को डैमेज करती है। तो ये इसका आपका कौन सा इफेक्ट हुआ साहब, नॉन डिजायरेबल इफेक्ट, अनवांटेड इफेक्ट। तो कहने का मतलब ये है, आप जब कोई भी दवाई खा रहे हो, आप कोई भी ड्रग ले रहे हो, तो उसके दो इफेक्ट आएंगे साहब। कौन कौन से इफेक्ट आएंगे, डिजायरेबल एंड नॉन डिजायरेबल इफेक्ट। आगे बात समझ में? अब देखिए बात करते हैं किसके बारे में, डिजायरेबल इफेक्ट। डिजायरेबल इफेक्ट को आप क्या भी बोल सकते हो साहब, थेरेप्यूटिक इफेक्ट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो सर, थेरेप्यूटिक इफेक्ट। थेरेप्यूटिक इफेक्ट का मतलब हिंदी में आप बात कीजिए तो इसको अपन बोलते हैं चिकित्सकीय प्रभाव, यानी कि जो अपन लाना चाह रहे हैं। ठीक है। तो आपका वांटेड इफेक्ट या फिर डिजायरेबल इफेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, प्रिवेंशन, यानी कि आप किसी बीमारी से प्रिवेंशन कर रहे हो। जैसे आप वैक्सीन लगवाते हो, एक तरह से प्रिवेंशन के लिए अपन वैक्सीन लगवाते हैं। अरे कोविड होने से पहले लगवाई थी ना वैक्सीन, अरे यस सर कि नो सर, बोले तो यस सर, कोविड होने से पहले ही, यानी कि कोविड से बचाव के लिए अपन ने क्या लगवाई थी, वैक्सीन लगवाई थी, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। आगे बात समझ में? जैसे ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट यानी कि आपको फीवर हुआ, क्या हुआ साहब, फीवर हुआ, फीवर के लिए आपने कौन सी टैबलेट ले ली साहब, बोले तो पैरासीटामोल। इसका अपन ने क्या कर दिया, ट्रीटमेंट, या अपन इफेक्ट लाना चाह रहे हैं। आगे बात समझ में? और आपका कौन सा इफेक्ट होगा साहब, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के लिए अपन दवाइयां काम में लेते हैं। जैसे कि अपन कोई भी ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं, क्या करवाने जाते हैं साहब, ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं ना, तो उसके अंदर अपन क्या करते हैं साहब, एंटीकोगुलेंट का यूज करते हैं। आगे बात समझ में? इसके अलावा एक याद और रख लीजिएगा, एक आपका टेंसिलोन टेस्ट देखने को मिलता है। अपन आगे जब सिस्टमेटिक फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे ना तो वहां पे अपन पढ़ेंगे टेंसिलोन टेस्ट, किसके अंदर, नर्वस सिस्टम के अंदर। आगे बात समझ में? तो इसमें भी अपन एक एंड्रोफोनियम नाम की दवाई आती है, उसका यूज करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, दवाइयों का जो यूज है ना, अपन किस किस के लिए काम में लेते हैं साहब दवाइयां। कहने का मतलब किस किस के लिए काम में लेते हैं, बोले सब प्रिवेंशन के लिए काम में लेते हैं, है ना साहब, प्रिवेंशन के लिए काम में लेते हैं, और ट्रीटमेंट के लिए काम में लेते हैं, और आपके डायग्नोसिस के लिए काम में लेते हैं। और ये जो आपके सारे इफेक्ट आएंगे ना, इनको अपन क्या बोलेंगे, डिजायरेबल इफेक्ट। ऐसे इफेक्ट जिनको अपन लाना चाह रहे हैं। आगे बात समझ में? और ये बात अपन शुरू से ही सुनते आ रहे हैं कि कोई भी चीज हो उसके फायदे भी होते हैं तो सर साथ साथ में नुकसान भी होते हैं। तो यही प्रिंसिपल आपका कहां पे अप्लाई होता है, दवाइयों के ऊपर। आप जब डिजायरेबल इफेक्ट आएगा ना, उसके साथ में उसका कौन सा इफेक्ट भी आएगा, नॉन डिजायरेबल इफेक्ट। नॉन डिजायरेबल इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि ऐसे इफेक्ट जो अपन नहीं चाह रहे बट वो फिर भी आ रहे हैं सब, इनको अपन बोलते हैं अनवांटेड इफेक्ट। आगे बात समझ में? ये आपके क्या हो सकते हैं, हार्मफुल इफेक्ट होते हैं सब। कैसे इफेक्ट होते हैं, हार्मफुल इफेक्ट, बॉडी के ऊपर इनका दुष्प्रभाव पड़ता है। आगे बात समझ में? अब देखिए अनवांटेड इफेक्ट को अपन दो प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है आपका कौन सा, साइड इफेक्ट। कौन सा होता है साहब, साइड इफेक्ट। और दूसरा होता है आपका एडवर्स इफेक्ट, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं सर टॉक्सिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बोल सकते हैं साहब, टॉक्सिक। आगे बात समझ। अब देखिए गांव के अंदर नॉर्मली देखने को मिलता है कि यार ये दवाई साइड इफेक्ट तो नहीं करेगी, अरे यस और नो, बोले सर यस सर। सबका कॉमन क्वेश्चन ही होता है कि दवाई साइड इफेक्ट तो नहीं करेगी। अब आज के बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि दवाई साइड इफेक्ट तो नहीं करेगी, तो आपका आंसर होगा क्या, यस सर। क्या आंसर होगा आपका, यस सर। यानी कि जो दवाइयां है, आपकी जो दवाई है ना, वो कुछ करे या ना करे बट साइड इफेक्ट तो जरूर करेगी। आगे की बात समझ में? आगे ना बात समझ में? यानी कि मोस्टली आपकी जो दवाइयां हैं वो थेरेपेटिक इफेक्ट के साथ साथ में क्या भी करती हैं साहब, साइड इफेक्ट भी कॉज करती हैं। आगे बात समझ में, है ना। और साइड इफेक्ट को अपन क्या नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते, रोके नहीं सकते। ठीक है। आगे बात समझ में? तो देखो अपन बात करें किसके बारे में बात कर रहे थे सर, अपन साइड इफेक्ट के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे साहब, साइड इफेक्ट के बारे में अपन क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। तो देखिए साइड इफेक्ट जो होता है ना, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, अकर्स एट ए नॉर्मल थेरेप्यूटिक डोज। साइड इफेक्ट आपके कब कब अकर होंगे साहब, कब आएंगे पर्सन के अंदर, थेरेप्यूटिक डोज के ऊपर आएंगे। कहने का मतलब ये है, आपको फीवर हुआ, क्या हुआ साहब, फीवर। फीवर के लिए आपने क्या खाई,
पैरासीटामोल की 500 mg की टेबलेट ली। कहने का मतलब ये है फीवर को ठीक करने के लिए, फीवर को ठीक करने के लिए, फीवर को ठीक करने के लिए कितने एमजी की टेबलेट खानी पड़ेगी साहब आपको? बोले तो साहब 500 एमजी की टेबलेट खानी पड़ेगी। कितने एमजी की टेबलेट खानी पड़ेगी? बोले तो सर 500 एमजी की। आगे बात समझ में, कितने एमजी की? 500 mg की। ठीक है साहब, है ना। अब आप 500 mg की टेबलेट खाओगे ना तो उसके ऊपर ही आपके क्या देखने को मिलेंगे? क्या देखने को मिलेंगे? आपके साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब ये है 500 mg की टेबलेट आपके फीवर को उतारने के लिए चाहिए, फीवर को कम करने के लिए चाहिए, तो आपके ये जो है ना साइड इफेक्ट वो भी आएंगे 500 mg के ऊपर। आगे बात समझें। बट अपन बात करें किसके बारे में? टॉक्सिक इफेक्ट के बारे में। किसके बारे में बात करें साहब? टॉक्सिक इफेक्ट के बारे में। तो आपके कब कब आते हैं टॉक्सिक इफेक्ट? जब आप क्या करोगे साहब? डोज को इंक्रीज कर दोगे। कहने का मतलब बॉडी के अंदर ड्रग में सीरम के अंदर यदि ड्रग का लेवल क्या हो गया? ज्यादा हो गया, तो आपके क्या देखने को मिलते हैं सर? क्या देखने को मिलते हैं? एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं। आगे बात समझ में, आगे आराम से बात समझ में आ जाएगी। आगे अपन बात करते हैं, देखो प्रिवेंशन। किसके बारे में बात करते हैं साहब? प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब क्या है? देखिए साइड इफेक्ट को अपन क्या नहीं कर सकते? रोक नहीं सकते। क्यों नहीं रोक सकते साहब? इसलिए नहीं रोक सकते क्योंकि फीवर को उतारने के लिए अपन को कितने एमजी की टेबलेट चाहिए? जैसे कि 500 एमजी की टेबलेट चाहिए। और आपके साइड इफेक्ट भी किस पे आते हैं साहब? थेरेप्यूटिक डोज के ऊपर आते हैं। आगे बात समझ में, तो इसलिए अपन इसको क्या नहीं कर सकते साहब? रोक नहीं सकते। बट आपके जो टॉक्सिक इफेक्ट होता है, आपका जो एडवर्स इफेक्ट होता है ना, उसको अपन क्या कर सकते हैं साहब? रोक सकते हैं। क्या कर सकते हैं साहब? रोक सकते हैं। कैन बी प्रिवेंटेड बाई कंटिन्यूअस सीरम ड्रग मॉनिटरिंग या फिर सीरम ड्रग लेवल। यानी कि आपको क्या करना है? चेक करते रहना है क्या कि ब्लड के अंदर ड्रग का लेवल कितना हो गया साहब? ब्लड के अंदर ड्रग का लेवल कितना हो गया? आगे बात समझ में, हर किसी का नॉर्मल थेरेप्यूटिक रेंज होता है। आगे बात समझ में, है ना। तो उससे यानी कि अपन को दवाई को किसके अंदर रखना है? नॉर्मल सीरम थेरेप्यूटिक रेंज के अंदर रखना है। यदि इससे ऊपर जाएगी ना इसका लेवल, तो उसमें आपको क्या अराइज हो जाएंगे साहब? आपके एडवर्स इफेक्ट अराइज हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है ब्लड के अंदर दवाई की क्वांटिटी ज्यादा मत होने दीजिए आप। आपके कौन से इफेक्ट नहीं आएंगे साहब? बोले तो एडवर्स इफेक्ट नहीं आएंगे। आगे बात समझ में। अगला सीवियरिटी की बात करें। किसकी बात करें साहब? सीवियरिटी की, है ना। तो आपके जो साइड इफेक्ट होते हैं ना वो कैसे होते हैं? माइल्ड एंड प्रीडिक्टेबल। माइल्ड का मतलब ज्यादा सीरियस नहीं होते। प्रीडिक्टेबल का मतलब प्रीडिक्टेबल इसका मतलब अपन क्या कर सकते हैं साहब? इसका अनुमान लगा सकते हैं। जैसे आप पैरासीटामोल ले रहे हो, क्या ले रहे हो साहब? पैरासीटामोल, है ना साहब। आप क्या ले रहे हो? पैरासीटामोल ले रहे हो। ठीक है साहब। तो अपन को पता है कि पैरासीटामोल साहब क्या करती है? सबसे पहली बात तो टैबलेट ले रहे हो तो ये बिटर टेस्ट होगा, इसका कट भी लगेगी। ठीक है साहब। दूसरा और क्या होता है साहब? ये आपकी एक लीवर को डैमेज करती है। सबको पता है, गांव के अंदर भी ज्ञान दे देते हैं। क्यों टैबलेट ले रहे हो भाई साहब? किडनी को डैमेज करती है। अरे यस और नो? बोले तो यस सर। सही बात है ना। हाँ साहब। अब ये देखिए आपके जो हार्मफुल इफेक्ट, जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं ना, ये आपके क्या होते हैं? सीवियर होते हैं और हार्मफुल होते हैं। सीवियर होते हैं और क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं, एक बहुत कॉमन दवाई है, कौन सी? डिजॉक्सिन। अरे नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मैं सुना देता हूं। डिजॉक्सिन कहाँ पे काम लेते हैं साहब? CHF। CHF का मतलब, CHF का मतलब क्या होगा आपका? हार्ट फेल्योर। आगे बात समझ में, हार्ट फेल्योर, क्रोनिक हार्ट फेल्योर, है ना। तो हार्ट फेल्योर के अंदर अपन कौन सी दवाई काम में लेते हैं साहब? डिजॉक्सिन। कौन सी दवाई लेते हैं साहब? डिजॉक्सिन। अगर अपन ने डिजॉक्सिन की क्या बढ़ा दी साहब? डोज बढ़ा दी, या फिर सीरम के अंदर, ब्लड के अंदर इसका लेवल क्या हो गया साहब? ज्यादा हो गया, तो ये क्या करती है साहब? आपकी हार्ट रेट को बहुत ज्यादा कम कर देती है। और जब हार्ट रेट कम होती है ना, इसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं साहब? ब्रेडिकार्डिया। क्या बोलते हैं साहब? ब्रेडिकार्डिया। एंड कार्डियक अरिथमिया बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन होता है। आगे बात समझ। तो इसलिए अपन जब भी डिजॉक्सिन देते हैं ना, तो अपनी क्या जिम्मेदारी बनती है? जब भी पेशेंट डिजॉक्सिन पे चल रहा है तो अपन को बार बार क्या करना है साहब? हार्ट रेट को मॉनिटर करते रहना है। क्या करना है साहब? हार्ट रेट को मॉनिटर करते रहना है। साथ के साथ में क्या करना है? क्या करना है साहब? डॉक्टर क्या करेगा? आपका सीरम ड्रग मॉनिटरिंग लेवल चेक करवाता रहेगा लेबोरेटरी के द्वारा। आगे बात समझ में। तो अपनी क्या जिम्मेदारी बनेगी? अपन डिजॉक्सिन पे हैं, ये डिजॉक्सिन पे कोई पेशेंट है तो अपनी क्या जिम्मेदारी बनेगी कि अपन पेशेंट की हार्ट रेट को क्या करते रहे साहब? चेक करते रहे। क्योंकि एज ए इंटेलिजेंट नर्स आप सभी लोगों को पता होना चाहिए क्या कि डिजॉक्सिन क्या करती है साहब? हार्ट रेट को क्या करती है? कम करती है। और आपको जैसे ही पता लगा कि आपकी हार्ट रेट कितने से कम हो गई साहब? बोले तो 60 BPM बीट पर मिनट से यदि आपकी हार्ट रेट क्या हो गई साहब?
कम हो गई तो आपको क्या करना है, डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म कर देना है। आगे बात समझ में। और डिजॉक्सिन को क्या कर देना है साहब, होल्ड कर देना है। आप डिजॉक्सिन पेशेंट को एडमिनिस्टर नहीं करोगे। आगे बात समझ में। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है, ड्राउजीनेस कॉज बाय द एंटी एलर्जी ड्रग, जैसे आपकी एलसीजेड, लेवोसिट्राजिन, है ना, ये सारे आपकी दवाइयां हैं ना, वो क्या करती हैं साहब, ड्राउजीनेस कोज करती हैं। यानी कि इन दवाइयों को लेने के बाद में आपको क्या आती है साहब, नींद आती है। अरे यस और नो बोले तो यस सर। मैंने आपको बताया नींद आना कोई बहुत ज्यादा भयंकर साइड इफेक्ट नहीं है, माइल्ड ही तो है। इधर देखिए, पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी कॉजिंग लीवर डैमेज, यदि आप पैरासीटामोल भी ज्यादा अमाउंट में खाओगे तो आपको क्या कॉज करेगी साहब, लीवर डैमेज करेगी। क्या करेगी साहब, लीवर डैमेज करेगी। आगे बात समझ में। तो ये अपन ने कंप्लीट बात करी है किसके बारे में, इफेक्ट ऑफ सॉरी अनवांटेड इफेक्ट, किसके बारे में बात करी साहब अपन ने, अनवांटेड या फिर नॉन डिजायरेबल इफेक्ट ऑफ ए ड्रग।